हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एफ सिग्नल स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो कभी न कभी आपने गवर्नमेंट को सेल्स करने की कोशिश की होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। कि गवर्नमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट हैं तो वो बहुत सारा गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रवैये जैसे कि टेंडर डालना, उसके लिए ईएमडी जमा करना, फिर उसके लिए गुड्स देने के बाद पेमेंट के लिए चक्कर लगाना, तो इन सब चीज़ों से हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ डील करने में हिचकिचाते हैं। तो आज मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेके आया हूँ कि किस तरह से आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी मिलके काम कर सकते हो, जिससे कि गवर्नमेंट भी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की बायर बन जाए और आप आसानी से गवर्नमेंट को बेच सको। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जिसको हम कहते हैं जैम रजिस्ट्रेशन, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या। गवर्नमेंट ई मार्केट यानी जैम की शुरुआत 2016 में की गई। इसको लाने का एक बहुत ही सिंपल उद्देश्य था कि गवर्नमेंट की जो परचेज होती है, जो डिपार्टमेंटल परचेज होती है, उसके प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आए, ऑथेंटिक बायर और सेलर को एक जगह इकट्ठा करना और गवर्नमेंट को बायर की भूमिका में ओपन मार्केट में उतारना ही इस स्कीम का उद्देश्य था। ये जो जैम का पोर्टल है वो सेम ऐसे ही काम करता है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काम करते हैं। सेम वैसा ही प्लेटफॉर्म 2016 में गवर्नमेंट ने मार्केट में उतारा, जिससे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सप्लाई में ट्रांसपेरेंसी आ सके। अगर हम जैम के स्टैटिक्स की बात करें कि जैम के द्वारा 2016 तक कितने करोड़ का बिजनेस हो सका है, कितने बायर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कितने प्रोडक्टों की यहाँ लिस्टिंग हो चुकी है, तो आइए एक नज़र हम इन सब चीज़ों पर डालते हैं। जो जैम के साथ रजिस्टर्ड बायर हैं आज की डेट में वो हैं 52,098। सेलर और सर्विस प्रोवाइडर जो रजिस्टर्ड हैं वो 18,18,809 रजिस्टर्ड हैं। प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो 16,316 प्रोडक्ट कैटेगरी है। सर्विस की कैटेगरी 186 है। जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है जैम पोर्टल पर वो है 33,20,747। जो सर्विसेज रजिस्टर्ड है जैम पोर्टल पर वो है 1,06,758। जैम के थ्रू जो अभी तक ऑर्डर प्लेस किए गए वो 66,42,008 ऑर्डर जैम के थ्रू प्लेस किए जा चुके हैं। इन ऑर्डर्स की जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 1,15,810 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन वैल्यू है। जैम पर जो एमएसएमई सेलर्स या सर्विस प्रोवाइडर है उनकी संख्या 6,92,707 है। यानी कि जैम के थ्रू 1,15,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन अभी तक हो चुका है। यानी कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट कितनी बड़ी बायर है। जैम के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियां, बहुत सारे बायर रजिस्टर्ड हैं। ये सब जानने के बाद आप जानना चाहते होंगे कि जैम के साथ अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट जैम पर रजिस्टर्ड होने से मिलेंगे। जैम पर रजिस्टर्ड होने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उन पर आपका डायरेक्ट एक्सेस होगा कि डिपार्टमेंट क्या परचेज कर रहा है, ये आप डायरेक्टली जान पाओगे। इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, पीएसयू तक आप आसानी से पहुंच सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बहुत सारे आइटम्स का परचेज करते हैं और सर्विसेज लेते हैं। अगला बेनिफिट है वन स्टॉप शॉप फॉर मार्केटिंग विद मिनिमम एफर्ट्स। इसके द्वारा आपकी मार्केटिंग में भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। ये पोर्टल जो मिनिमम एफर्ट के द्वारा आपके प्रोडक्ट की अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है बिड और ऑक्शन का, जिसमें आप बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए बिड या ऑक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट इसका आता है कि ये प्रोडक्ट सजेशन फैसिलिटी भी देता है। ये यानी कि ये सजेस्ट करता है कि आपको किस प्रोडक्ट के साथ क्या बेचना चाहिए, किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, ये सारी चीजें भी ये पोर्टल आपको सजेस्ट करता है। नेक्स्ट बेनिफिट है डायनामिक प्राइसिंग, यानी कि आप इसमें कभी भी अपने मार्केट कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट है ये सेलर फ्रेंडली है, यानी कि इसका जो डैशबोर्ड बनाया गया है वो इतना यूजर फ्रेंडली बनाया गया है कि वहां से आप अपनी सप्लाई मैनेज कर सकते हो, उनको मॉनिटर कर सकते हो और पेमेंट का भी फॉलो अप कर सकते हो। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया गया है।
नेक्स्ट जो बेनिफिट है इसका स्टार्टअप्स के लिए है। जब आप जेम पोर्टल पर रजिस्टर करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हो या नहीं हो। अगर आप रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो और आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो जेम जो पोर्टल है स्टार्टअप की प्रोडक्ट या सर्विसेज को बहुत ही प्रेफरेंस में रखता है। ये स्टार्टअप के प्रोडक्ट को बार बार फ्रीक्वेंसी के साथ शो करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्टार्टअप को सपोर्ट की जरूरत होती है और गवर्नमेंट का स्टार्टअप को सपोर्ट करने पर एक मेजर फोकस है। इसके लिए आपके स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो लेस पेपर वर्क, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, कम से कम पेपर की जरूरत होती है और सारे जो पेपर्स आप जो भी इंफॉर्मेशन आप डालते हो या जो पेपर्स अपलोड आप करते हो सारे वेरियस डिपार्टमेंट से ऑनलाइन ही वेरीफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म परचेज, कि इसके जेम पोर्टल के द्वारा जो परचेज है वो कंसिस्टेंट परचेज है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही करी जाएगी। नेक्स्ट जो मेजर बेनिफिट है, अगर आपको जेम पोर्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता तब गवर्नमेंट आपको जेम पोर्टल के लिए क्लासरूम ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। इसके पूरे इंडिया में वेरियस सेंटर्स हैं जो आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज करके वहां जाके क्लासरूम ट्रेनिंग ले सकते हो और साथ में साथ हेल्प डेस्क भी दी गई है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हेल्प डेस्क पर फोन करके भी अपनी समस्या का समाधान करा सकते हो। ये जो बेनिफिट अभी आपने देखी ये सारे सेलर्स के लिए थे। सेलर्स के अलावा बायर्स के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बायर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं आइए जानते हैं। बायर्स के लिए सबसे पहला बेनिफिट है कि ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो एक ह्यूज क्वांटिटी में अपलोड की गई, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल हैं। दूसरा है कि बायर को यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कि आप सर्च कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, सेलेक्ट करने के बाद उसको बाय कर सकते हो, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट को सर्च करने की, शॉर्ट करने की, कंपेयर करने की फैसिलिटी है, जिससे आसानी से आप बेस्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड जो फैसिलिटी है वो है जब आपको जरूरत हो, जिस कोर्स की जरूरत हो आप तब ऑनलाइन बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ बाइंग, यानी कि ये जो प्रोसेस है पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है और क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा संचालित होता है इसलिए इसमें कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं है। ये 100% ट्रांसपेरेंट, इसमें जेन्युइन वेंडर ही रजिस्टर्ड होते हैं क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरियस डिपार्टमेंट से वेरीफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है इसमें कंटिन्यूअस वेंडर रेटिंग, यानी कि आप जिस वेंडर से गुड्स परचेज कर रहे हो आप उसको रेट भी कर सकते हो और पहले से बहुत सारी रेटिंग उसको मिली हुई होती है, उनके बेसिस पे आप गुड्स परचेज करने का या सर्विस लेने का डिसीजन भी कर सकते हो। यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड फॉर बाइंग एंड मॉनिटरिंग सप्लाईज एंड पेमेंट, इसका जो डैशबोर्ड है इसको बिल्कुल पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे आप अपने जो भी आइटम्स या सर्विसेज ले रहे हो उनको मॉनिटर कर सकते हो, उनका पेमेंट वगैरह भी वहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे अच्छा बेनिफिट है इसका वो है इजी रिटर्न पॉलिसी, यानी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो आप उसको वापस भी कर सकते हो और इजी रिटर्न पॉलिसी की जो आपका पेमेंट है वो आसानी से रिटर्न भी हो जाएगा। अब हमने बायर्स और शेयर्स को होने वाले बेनिफिट्स तो जान लिए। अब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिससे कि हम इनका रजिस्ट्रेशन कर पाए। सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है वो है आधार कार्ड। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार नंबर से ये रजिस्ट्रेशन आपका होता है। उसके बाद जो रिक्वायर्ड है वो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर एलएलपी है तो एलएलपी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी कि आपकी जो भी एंटिटी है उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का आपके पास बैंक डिटेल होनी चाहिए। बैंक डिटेल के साथ साथ आपको एक कैंसिल चेक भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका बिजनेस है उसका आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, वो एड्रेस प्रूफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहाँ अप्लाई हमें करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा www.gem.gov.in के पोर्टल पे। वहां जाने के बाद आप साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपसे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन आप एग्री करते हो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। जैसे ही आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और अपने बिजनेस और कंपनी की इन्फॉर्मेशन भरते हो तो उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो उसका एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा। आपके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा। अकाउंट एक्टिव होते ही आप प्रोडक्ट और सर्विसेज अपनी ऐड करो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाओ।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।